दोस्तों, हार्ट की बीमारी में जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है एक्सरसाइज। किस तरह की एक्सरसाइज आप करें कि आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाए। आपको मालूम है 2 तरह की कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को एलडीएल बोलते हैं, वो ब्लड लेवल में जो कोलेस्ट्रॉल है टोटल कोलेस्ट्रॉल के बराबर होता है, और दूसरा होता है एचडीएल जिसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको एलडीएल या कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये क्या करता है, हमारे आर्टरीज के इनर लाइनिंग में जाके जमा होता है और उसके अंदर से धीरे धीरे अंदर घुस के ब्लॉकेज को तैयार करने लगता है। ये देखा गया है, एक स्टडी पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस एंड वास्कुलर बायोलॉजी में। उन्होंने बोला था जो लेडीज फिजिकली बहुत एक्टिव है उनकी कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम होती है, और कंपेयर किसके संग किया था उन्होंने, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो आपको ये बता दूं क्या क्या एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। पहला है ब्रिस्क वॉक। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो स्लो वॉक होगा, बट अगर आप हार्ट के पेशेंट नहीं है और आपको दौड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है तो आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। करीब करीब 30-35 मिनट्स वॉक अगर आप करते हैं। कितने दिन वीक में, आइडियली तो मैं चाहता हूँ 5-7 दिन तक हो, बट कम से कम 3-4 दिन भी कर लेंगे तो काफ़ी रहेगा। ये याद रखिएगा, ये अगर आप करते हैं तो आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल डेफिनेटली कम होगी और आपका एचडीएल बढ़ेगा। अच्छा, अगर आप हार्ट के पेशेंट नहीं हो तो आप रन और जॉग भी बीच बीच में कर सकते हैं। जॉगिंग में हार्ट रेट उतना बढ़ता नहीं है जितना रनिंग बढ़ता है, और अगर आपका जॉइंट सही है और आपको एन्जॉयमेंट है जॉगिंग में तो आप जॉगिंग भी करेंगे तो उससे आपका वेट भी कम होगा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और एचडीएल बढ़ेगी। 2013 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी आर्chives ऑफ इंटरनल मेडिसिन, जहाँ पे रिसर्चर्स ने ये दिखाया था कि जो लोग लंबा दौड़ते हैं या चलते हैं उनकी बहुत एचडीएल बढ़ी भी मिलती है, और वो कम से कम 10 माइल मतलब 16 किलोमीटर एक वीक में होनी चाहिए। तो इतना अगर आप करते हैं और आप नॉर्मल आदमी है जॉग कर सकते हैं तो करिए। तीसरा एक्सरसाइज होता है साइकिलिंग। अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो ये आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बढ़ाता है, और कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज होती है, जो भी वॉकिंग जॉगिंग सबसे बढ़िया माना जाता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है और ये भी हमारे हार्ट के आर्टरीज को डिक्लॉग करने में मदद करता है, एलडीएल को कम करता है और डिपॉजिट्स को उतारता है। साइकिलिंग से स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कम होता है। चौथा एक्सरसाइज हम लोग बोलते हैं स्विमिंग का। अगर आप स्विमिंग जानते हैं, आधा घंटा स्विमिंग अगर एटलीस्ट 3 दिन करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और आपका एचडीएल भी बढ़ेगा और फैट बर्निंग जो है वो अच्छा खासा होगा। तो ये आपको करना है। ये चारों चीज़ अगर आप कोई भी कर सकते हैं। स्विमिंग में हमारे मेटाबॉलिज्म भी ठीक होती है, और अगर 30 मिनट आप स्विमिंग करते हैं वो करीब करीब 40 मिनट वॉकिंग के बराबर माना जाता है। और लास्ट एक्सरसाइज हम लोग बोलते हैं योगा। योगा हार्ट के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज माना जाता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, इसमें फिटनेस भी होती है, इसमें आपकी कोलेस्ट्रॉल भी कम होती है, स्ट्रेस कम होती है, एचडीएल बढ़ती है। योगा के संग कुछ प्राणायाम भी आप करिए। हमारे आप यूट्यूब में डेली योगा फॉर हार्ट करके वीडियोज़ हैं, उनको आप देखिए। दीज आर वंडरफुल थिंग्स। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कौन सी एक्सरसाइज आपको हार्ट के लिए सेफ होगा और हार्ट के लिए अच्छा होगा। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको पहले देखना पड़ेगा कितना आपको ले जा सकते हैं आप एक्सरसाइज को। पर अगर हार्ट के पेशेंट नहीं है और आपको दौड़ने में भी दिक्कत नहीं है तो इनमें से कोई ना कोई आप करते रहिए। आपकी एचडीएल बढ़ेगी, आपकी कोलेस्ट्रॉल कम होगी, आपकी एलडीएल कम होगी और आप हार्ट की तरफ से काफ़ी सेफ हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप ज़रूर दवाई लीजिए। मैं दवाई के विपक्ष में हूँ, पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे कतई नहीं कर सकता। हार्ट का पेशेंट एक ऐसा पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है, तो हम उसको रोक नहीं सकते। हार्ट अटैक को तो रोकना ही पड़ेगा, दवाई हमको लेना पड़ेगा। तो दवाई का पीछे सोचेंगे, पहले आप एक्सरसाइज से शुरू कीजिए। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी, बॉडी को काटे बगैर हम अपने हीलिंग पावर से हार्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं, डाइट एक्सरसाइज के थ्रू। और जो एडवांस केस है उनको हम लोग नेचुरल बाईपास और डिटॉक्स ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। हमारे पूरे इंडिया भर में 135 क्लिनिक है। आप हमारे वेबसाइट में जाके हमें मिलने का भी आप रख सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।